ऐसा मन में विचार करते करते दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। ये अगस्त्य मुनि ठेठ दक्षिण में रहते हैं और भगवान कैलाश ठेठ उत्तर में रहते हैं, लेकिन कथा सुनने की लगन, और ऐसी लगन से ही ठाकुर जी प्रकट होते। और बाबा ने भी बड़ी आराधना की। शिव तो भोले वाले हैं, केवल शंभु शब्द का उपयोग किया मानस जी में, और सती जी के लिए लिखा संग सती जगजननी भवानी, क्योंकि ये भव की पत्नी है, इसलिए भवानी संसार को उत्पन्न करने वाली है, पालन करने वाली है और संहार भी करने वाली है, इसलिए भवानी और जगत जननी। अगस्त्य मुनि के आश्रम पे आ गए और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। अगस्त्य मुनि तो भगवान शिव की महिमा बखूबी जानते हैं, इनसे ज्यादा कौन जानता है। अगस्त्य मुनि ने भगवान शिव का और मां सती का ब्रह्म भाव से पूजन किया, क्योंकि वक्ता से बड़े श्रोता आज आ गए, और जब अपने से बड़ा श्रोता आ जाए, क्योंकि श्रोता हमेशा ही बड़ा होता है, ये बात अगस्त्य जी अच्छी तरह जानते हैं। सज्जनों, आप नित्य निरंतर वक्ता से बड़े हैं जो श्रोता बन करके कथा श्रवण के लिए बैठते हैं। और सज्जनों, शास्त्र कहता है इस प्रकार जैसे भगवान शिव कथा सुनने आए, उसी प्रकार आज आप यह कथा श्रवण के लिए आए। मैं आपको शिव और सती रूप में, शिव और पार्वती रूप में सबको प्रणाम करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, मानसिक पूजा करता हूँ। राम कथा मुनि मर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि मर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बाबा लिखते हैं, वहां पहुंचे तब अगस्त्य जी ने भगवान शिव को और सती जी को राम कथा कही, बड़े आनंद से कही, तन्मय होकर के कही। लेकिन भगवान शिव का ऐश्वर्य तो सती जी जानती है, उनके मन में यही विचार आया, अरे ये सब बातें तो भगवान शिव पहले से जानते हैं, और ये जो टाट के वो झूठ के बोरे पर बैठे हुए हैं, जिनकी कुटिया में कपड़े का छप्पर नहीं है, आज ये इन्होंने शिव को और हमको सामने बैठा रखा है। सती जी केवल अहंकार में डूबी रही, उन्होंने राम कथा नहीं सुनी, क्योंकि राम कथा सुनने से ब्रह्म का नाश होता है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अगस्त्य जी की महिमा कितनी बड़ी है ये भगवान शिव जानते हैं। विंध्याचल पर्वत को भी स्तंभित करने वाले हैं, सागर को पीने वाले हैं, लेकिन छोटे से बनके घड़े से उत्पन्न हुए, और अपने को छोटा कुंभ समझते हैं और भगवान शिव को सागर समझते हैं, और भगवान शिव इनको सागर समझते हैं और स्वयं को छोटा समझते हैं। यही है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। देखिए, यहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि इकट्ठे हैं, इसलिए कथा का आनंद आ रहा है, और उस आनंद को लेते हुए कई दिन बीत गए। भगवान शिव श्रवण करते हुए नहीं थक रहे और अगस्त्य जी कहते हुए नहीं थक रहे। और बाबा लिखते हैं, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अन्यथा तो बाबा लिखते हैं, सुनी महेश सती सुख मानी, या और कुछ लिखते। और जब ये कथा प्रसंग चल रहा था, तो अब अगस्त्य जी ने भी पूछा, है भगवान, ये राम की भक्ति क्या होती है, ये मुझे बताओ। कथा भी कह रहे हैं और श्रोता से पूछ रहे हैं। जैसे बहुत सी बातें मैंने भी आप लोगों से सीखी, सुनी, हमारी दीदी से सुनी। 1 मिनट के एक शब्द में आदमी सीख सकता है, राम राम में सीख सकता है, इतनी शक्ति है। तो
अगस्त जी ने भगवान शिव से भक्ति का मर्म पूछा और कई दिन रहने के बाद वे वहां आज्ञा लेकर के वापस कैलाश की ओर प्रस्थित हुए। ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, ऋषि पूछे हरि भक्ति सुहाई, हरि शंभु अधिकारी पाई, हरि शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए भज गिरिधारी। सज्जनों कई दिनों तक वहां रहे। ऐसे नहीं है कि अपने को 2 घंटे का अपना टाइम शेड्यूल है उसी में सुने। जब सत्संग के लिए जाएं तो बिल्कुल फ्री होकर जाएं, आनंद से जाएं, घड़ी घर पे रख के जाएं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं वहां से विदा होकर के कैलाश की ओर जब भगवान शंभु और सती जी वापस जाने लगे तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि जो पहले जगत जननी थी, जो भवानी थी, अब संग सती जग जननी भवानी थी, वो चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्योंकि दक्ष का अर्थ ही आध्यात्मिक अर्थ है अभिमान। इसके मन में अहंकार है और जिसके मन में अहंकार हो उसके मन में तिरोभाव नहीं आ सकता, ब्रह्म नहीं आ सकता। खैर दंडकारण्य से जब भगवान शिव गुजरने लगे उसी समय उत्तर से दक्षिण की ओर मेरे ठाकुर जी विलाप करते हुए श्री सीता जी को खोजते हुए चल रहे थे। उस स्वरूप को देखकर जब मेरे राम, मेरे आराध्य भगवान शिव ने उनकी ये झांकी देखी तो उनके मन में बड़ा प्रसन्नता हुई। हाँ मेरे ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हो, आज आपने एक ऐसा स्वांग रचाया है अपनी पत्नी के विरह में पीड़ित होकर, पेड़ों से, पत्तों से, फूलों से, भ्रमरों से, तितलियों से, हिरणों से पूछ रहे हो। भगवान शिव ने राम जी का वो स्वरूप देखा और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले हो मनोज रसा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान शिव ने उच्चारण किया और हृदय में बड़े आनंद और पुलकावली से आगे चले। क्योंकि भगवान शिव राम का मर्म जानते हैं, राम शिव का मर्म जानते हैं। दोनों एक ही ब्रह्म है लेकिन 2 रूपों में साक्षात अभी प्रकट है। सज्जनों ब्रह्म 2 नहीं है, ब्रह्म एक ही है, अनेक रूपों में हमारे सामने, हमारे कल्याण के लिए, जीव मात्र के उद्धार के लिए वो नाटक करता है। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। उनकी यह दशा देख करके पार्वती जी, सती जी को मोह हो गया। शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, कहीं नृप सुतई कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परनामा। मेरे पतिदेव ने जो जगत के द्वारा पूजित है, सेवित है, एक राजपुत्र को प्रणाम किया। वो राजपुत्र भी ऐसा जो अपनी पत्नी के विरह में एक महाकामी पुरुष की भांति विलाप करता हुआ जा रहा है। और विलाप करता हुआ नहीं जा रहा है, बावड़े की तेज से जा रहा है। कितना बावला ये राजपुत्र है। और भगवान शंकर कह रहे हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। अरे ये अपनी पत्नी के लिए ऐसे विलाप कर रहा है जैसे कोई साधारण समझदार व्यक्ति भी नहीं करे। सती जी को संदेह उत्पन्न हो गया। सती जी के संदेह का नाश भगवान शिव ने अपनी तरफ से करने का प्रयास किया। भगवान शिव ने कहा, हे सती, जिनकी कथा हम श्रवण करके आ रहे हैं ये वही दशरथ नंदन राम है और यही मेरे ब्रह्म है जिनकी आराधना मैं नित्य निरंतर करता हूं। तुम इसमें संदेह मत करो, बल्कि अपने संदेह की निवृत्ति करो और भगवान को प्रणाम करो। लेकिन सती जी
प्रणाम करने को तत्पर नहीं हुई, तैयार नहीं हुई, क्योंकि सती जी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि ये ब्रह्म है और राम के रूप में अवतरित। ये भगवान शिव कहते हैं, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। देखो, तुम इन पे संदेह करोगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और जब इतनी ही बात है तो जाओ परीक्षा कर लो, राम जी की परीक्षा ले लो। जो तुमरे मन अति संदेह हो तो कि जाई परीक्षा ले। भाई, संदेह का निवारण कैसे हो? जिस पर संदेह है उसी को जाकर पूछ लो। सती जी बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे पतिदेव शिव ने मुझे परीक्षा लेने के लिए अधिकृत कर दिया। लेकिन जैसे ही सती जी जाने लगी, भगवान शिव ने कहा, अरे सुनो, बड़े ध्यान से परीक्षा लेना। सती जी ने कहा, ठीक है भगवान, पूरी बुद्धि से परीक्षा लूंगी। सती जी उस जगह आई जहां राम जी विलाप करते हुए जा रहे, और राम जी भी कैसा नाटक करते हैं देखो, अरण्यकांड में जैसा कोई साधारण जीव भी नहीं कर पाता। अरे पत्तों से ही पूछ रहे, पेड़ों से पूछ रहे, हिरण से पूछ रहे हैं, तितलियों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग, और आवाज लगा रहे हैं, सीते सीते सीते, हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम। हे खगमृग, हे मधुकर्षिणी, हे खगमृग, हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे मधुकर, हे खगमृग सेनी, हे खगमृग, हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे मधुकर, हे खगमृग सेनी, हे खगमृग, हे मधुकर सेनी। राम जी भी बड़ा जोरदार नाटक करते हैं। भगवान शिव की शक्ति मोहित हो गई। नाटक भी कैसा कि भगवान शिव की शक्ति सती रूप में मोहित हो गई। इतने बड़े नाटककार बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम जी से बड़ा चरित्र इस प्रकार का कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव भी नाटक करते हैं। क्या एक ही ब्रह्म है? ब्रह्म एक ही है, लेकिन दो रूपों में व्याप्त है, एक शिव के रूप, एक राम के रूप में। अयोध्या में हम दोनों रूपों का दर्शन करेंगे। जब राम जी अवतरित होते हैं तो भगवान शिव दर्शन करने आते हैं तो नट बन करके ही आते हैं, सन्यासी बन के आते हैं, ज्योतिषी बन के आते हैं। हर किसी को पता है, डमरू हाथ में लाते हैं, डमरू को राजमहल के सामने बजाना शुरू कर देते हैं। भगवान राम जी रोने लगते हैं और भगवान शिव को अंदर बुला लिया जाता है। कभी शिव राम की आराधना करते हैं, कभी राम शिव की आराधना करते हैं, तब होता है दोनों एक ही। यही कृष्णावतार में होता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सती जी राम जी की परीक्षा लेने के लिए आ गई और जहां राम जा रहे थे उनके सामने सीता के रूप में आगे आगे चलने लगी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पलटे, तेहि जेहि आवत नर रूप। सती जी सीता के वेश में राम जी के आगे चलने लगी। राम जी ने जैसे ही सती जी को सीता के रूप में देखा, तत्काल पहचान मिली। भगवान से क्या छुपा हुआ है? आपके मन में संकल्प उत्पन्न होता है, उससे पहले वो जान लेते हैं।
भगवान शिव ने सती जी को, भगवान राम ने सती जी को मां समझकर प्रणाम किया। कहें बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरे के। मैं दशरथ नंदन राम, हे माता जी आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूं, लेकिन आप यहां वन में अकेली क्या कर रही हैं इस निर्जन वन में, जहां बड़े बड़े राक्षसों और निशाचरों का वास है, जहां दूर दूर तक कोई आश्रय स्थल नहीं है, आप अकेली क्या कर रही हैं? क्या आज भगवान शिव तुम्हारे साथ नहीं है? क्या भगवान शिव का भी किसी ने हरण कर लिया, जैसे हमारी श्री सीता का हरण किसी ने कर लिया? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे ही ये प्रश्न राम जी ने सती जी के समक्ष रखा, सती जी आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई। राम जी ने अपना स्वरूप दिखाया। अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शिव, अनेक इंद्र, अनेक विधात्री, अनेक लक्ष्मियां, अनेक सरस्वतियां, अनेक दुर्गा, अनेक गणेश, अनेक स्कंद, अनेक इंद्र, अनेक लोकपाल, दिक्पाल। सती जी सबको नमस्कार करके चली और यह भी दिखाया कि राम रूप दूसर नहीं देखा, लेकिन राम जी दूसरे नहीं देखे, राम जी एक ही थे। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सती जी अब कुछ होश में आने पर वहां चली जहां भगवान शिव विराजमान थे। बड़के पेड़ के नीचे भगवान शिव बैठे थे। उस वटवृक्ष के नीचे सती जी को आया देख भगवान शिव ने पूछा, हे सती जी परीक्षा ले ली क्या? सती जी कहती है, नहीं 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 भगवान, मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई, मैं तो ऐसे ही गई थी, मैंने उस समय प्रणाम नहीं किया था, इसलिए प्रणाम करने गई थी, आप असत्य कह ही नहीं सकती। तुम जो कहा सो मृषान होई, मोरे हृदय प्रतीति अति सोई। तो मैं तो पहले ही आपकी बात मानती हूं, सदा से मानती आई हूं। मैंने उनको केवल प्रणाम किया कि इन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। आपकी जैसे ही मैंने भी उनको प्रणाम किया और उनका दर्शन करके आ गई। तब देखो शंकर धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव समझ गए, अरे इतना हट करके जो गई थी, क्या वो प्रणाम करने गई थी? मोरे कहने संशय जाई, मेरे कहने से तुम्हारे भ्रम का निवारण नहीं हुआ था, तो सती जी अब प्रणाम करके कैसे आ सकती है? भगवान शिव ने सब चरित्र जान लिया और जैसे ही सती जी ने झूठ बोला, भगवान शिव ने सोचा ये राम जी की इच्छा है, जो हमारी सोच के भी बहुत विपरीत जाए, वो भगवत इच्छा है। क्योंकि भगवान शिव जैसा कोई गुरु नहीं हो सकता। और आज से पहले कभी सती जी ने भगवान शिव की बात की अवहेलना नहीं की, तो आज जो अवहेलना हो रही है वो ब्रह्म की प्रेरणा से ही हो रही है। कछु न परे चांदीन गोसाई, कछु न परे चांदीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुम कहा सो मृषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। हरि की इच्छा भावी बलवाना, हरि की इच्छा भावी बलवाना, हरि की इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। कछु न परे जा, कछु न परे जा, कछु न परे जा। भगवान शिव सती जी के साथ में कैलाश पर्वत पर आए। अब मन में विचार कर रहे हैं कि सती जी ने कितना बड़ा असत्य बोला। जगत जननी का
स्वरूप धारण कर लिया, अब क्या मैं सती जी से पत्नी के रूप में व्यवहार करूं या नहीं करूं? तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान शिव के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हो गया, संशय उत्पन्न हो गया। संशय इस बात का नहीं कि राम जी ब्रह्म है या नहीं, लेकिन इस बात का कि मैं सती के साथ कैसा व्यवहार करूं। और सज्जनों, जब जीवन में शंका हो जाए किसी प्रकार की, क्या करें क्या नहीं करें, जब धर्म संकट हो जाए तो अपने राम जी की शरण में चले जाओ, अपने कृष्ण की शरण में चले जाओ, अपने शिव की शरण में चले जाओ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एक तन सती भेंट मोई नाही, शिव संकल्प कीन मन। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया कि मैं इस तन में, यानी कि सती जी से मैं अब पति के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता, इनको पत्नी नहीं समझ सकता। क्योंकि सज्जनों, एक पिता और पुत्र नाटक में भी एक साथ चरित्र कर सकते हैं, लेकिन नाटक में यदि पुत्र पिता का पिता बन जाए और ताड़ना करने लग जाए, तो सोचो उस चरित्र पे घर आने पे हमें कैसा महसूस होगा। क्या एक 18, 20, 25 साल का बच्चा नाटक में ही रंगमंच पर अपने पिता का पिता बनता हुआ अच्छा लगेगा? क्या वो चरित्र चल सकता है? नहीं चल सकता। लौकिक दृष्टि से भी ऐसा ही हुआ। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जल पे सरिस बिकाए, देखूं प्रीति की रीति भली, बिलक होय रसु जाए, कपट खटाई परत। सज्जनों, पति पत्नी से कुछ छुपाए, पत्नी पति से छुपाए, शिष्य गुरु से छुपाए, भाई भाई से छुपाए, बहू सास से छुपाए, वहां कल्याण का आश्रय नहीं हो सकता। वहां रहने वालों का उद्धार नहीं हो सकता। यहां भगवान शिव की गृहस्थी एक असत्य के कारण टूट गई। भगवान शिव ने त्याग कर दिया तो टूट गई ना। अरे भाई, कोर्ट में जाके हम क्या करते हैं, हमारा संबंध विच्छेद कर दो, ये तो कहते हैं। आप तो जैसा साहिबा बैठी, यहां भी भगवान शिव ने मन से त्याग कर दिया सती जी का, तो उनका जैसा डाइवर्स तो किसी का हुआ ही नहीं। लौकिक डाइवर्स में तो सब तरह के चरित्र हम जानते हैं, लेकिन यहां भगवान शिव भयंकर दुखी हैं। राम राम करने लगे, लेकिन घर में राम राम से भी चैन नहीं मिला। कथा श्रवण करने के लिए कहां कहां नहीं गए, लेकिन अब लगा ली समाधि केवल राम राम। और सती जी सोच रही है, अब इस मेरी देह का त्याग कैसे हो भगवान। हे राम जी, मैंने आप पे शंका की, अब मैं इस शरीर को रख के भी क्या करूंगी, क्योंकि इस शरीर से बहुत बड़ा पाप हो गया है। और सज्जनों, जीवन में राम नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक क्षण भी यदि बिना राम नाम के जा रहा है तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। सुंदर सा भजन राम नाम का, उसके बाद में आगे का चरित्र